नमस्ते भाइयों। मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट ब्रह्मदत्त आगरा सिविल कोर्ट से। कैसे हैं आप लोग? आज हम बात करने वाले हैं कि मेंटेनेंस को कैसे रोका जाए। बहुत लोग परेशान हैं, उन लोगों के खिलाफ में एक पक्षी आदेश पारित हो जाते हैं, कोर्ट में बहुत सारे एविडेंस देते हैं, लेकिन फिर भी उनकी सुनवाई नहीं होती है। ऐसी स्थिति में अगर आपके खिलाफ में कोई भरण पोषण का कोई आदेश अगर पारित हो जाए, तो आपको कैसे बचना है, वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। देखो, मैं जो चीज़ें बताता हूँ वो कानूनी चीज़ें बताता हूँ और कानूनी तरीके से आपका बचाव आपको बताने का प्रयास करता हूँ। अगर आपके खिलाफ में कोई पक्षी आदेश अगर प्राप्त हुआ है, तो आप लोग उस आदेश को कैसे निरस्त करा सकते हैं। हालांकि मैंने इन सारी चीज़ों पे बहुत सारे वीडियो अपने बना रखे हैं, जिनमें कि मैंने बताया है कि अगर कोई एक पक्षी आदेश अगर आपके खिलाफ में भरण पोषण का पारित हो जाता है, तो आपको किस तरीके से उसी अदालत में आपको अपना आदेश निरस्त कराना है और कैसे अपनी बात रखनी है। बहुत सारे मामलों में अधिकांश यही होता है कि भरण पोषण की जो राशि होती है वो डेट ऑफ एप्लीकेशन से जारी कर दी जाती है। आदेश कर दिया जाता है कि डेट ऑफ एप्लीकेशन से आपका जो भरण पोषण है वो इतना इतना बन जाता है और उसकी रिकवरी फाइल कर दी जाती है। एक बहुत बड़ा ये वर्डन जैसा हो जाता है और ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए। ऐसी स्थिति में हमें इससे कैसे बचना है, कैसे निपटना है इन सारी चीज़ों से, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको वो हर कानूनी जानकारी आपको मिलेगी जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। दूसरा है, अगर आप लोग संपर्क करना चाहते हैं, कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, तो आप लोग 500 रुपये 15 मिनट के लिए हम पे कॉल कर सकते हैं और व्हाट्सएप पे आप मैसेज करें, व्हाट्सएप पे ही आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके केस में रिकवरी हो गई है और एग्जीक्यूशन फाइल कर दिया गया है, रिकवरी के लिए वसूली वारंट जारी कर दिए गए हैं, तो आप लोग हमारी मेल आईडी है, हमसे ले सकते हैं हमारे व्हाट्सएप पे। आप उसका हमने 2000 रुपये पर केस का हमने चार्जेस किए हुए हैं। देखिए, आपका केस है, आपको कैसे डिफेंड करना है ये आपके ऊपर जिम्मेदारी है। क्योंकि सबसे बड़ी बात आती है कि वसूली, जब वसूली की बात आ जाती है तो फिर क्या होता है कि पुलिस जो है गलत तरीके से लोगों को टॉर्चर करने लगती है। जबकि हमने देखा है कि बहुत सारे केसेस में जो अदालतें जो हैं वो गलत तरीके से पुलिस के लिए वसूली वारंट जारी कर देती है। अभी हाल में ही एक मामला मेरे पास में आया था, जिसमें कि पुलिस ने वसूली करने के लिए एक बंदे को प्रताड़ित किया, परेशान किया और उसको घर बैठा लिया। घर पे जब बात नहीं बनी तो उसने कहा कि चलो थाने चलो, और थाने में उसको निरुद्ध कर लिया, परेशान किया। जबकि वो आदेश जो था वो वसूली के लिए था, और मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया कि वसूली का जो अधिकार है वो पुलिस के हाथ में नहीं है। अदालत जो आदेश पारित कर रही है, वसूली वारंट जो जारी कर रही है, वो गलत तरीके से कर रही है। कॉम्प्लाइंस कराना चाहिए ऑर्डर 2021, ऑर्डर 21 रूल 1 के तहत में कॉम्प्लाइंस कराना चाहिए। और 125(3) ऑफ सीआरपीसी जो वर्तमान में भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता की धारा 143(3) के तहत में आप एग्जीक्यूशन फाइल कर सकते हैं। लेकिन इसमें आपको क्या करना है कि जैसे ही आपका एग्जीक्यूशन आपके खिलाफ में पारित होगा तो आप तुरंत ही अपनी आपत्ति दाखिल करें। आपत्ति कैसे दाखिल करनी है ये आपके केस को देखने के बाद पता लग सकता है। ये मैटर नहीं करता कि आपत्ति को कैंसिल कर दिया जाएगा, जज अनसुना करेगा या उसको सुनेगा। अगर वो निस्तारण कर देता है, आपके पक्ष में निस्तारण कर देता है, तो आपके लिए फ़ायदेमंद है। और अगर वो कैंसिल कर देते हैं तो उसमें एक प्रॉपर रीज़न उनको देना पड़ेगा कि आखिर में ये क्यों कैंसिल किया गया। उसके आदेश के खिलाफ में आप हाई कोर्ट में भी अपील कर सकते हैं। दूसरा ये है कि गलत तरीके से जो पुलिस रिकवरी कर रही है, पैसा वसूली कर रही है डरा धमका के, तो हमने अपने कई सारे वीडियो में बताया है कि आप लोग अपने वसूली वारंट को देखो, अपने और केस के ऑर्डर शीट को देखो, उसमें सारी चीज़ें मेंशन होगी। जो वसूली कराई गई है उस वसूली पे कोई जुर्माना लगाया गया है, नहीं जुर्माना लगाया गया है। डायरेक्ट तरीके से वसूली वारंट अगर जारी कर दिए गए हैं तो मेरे ख्याल से ये इलीगल प्रोसेस है।
अगर आप लोग सरकारी नौकरी में हैं और आपकी पत्नी ने कोर्ट से सर्टिफाइड कॉपी निकाली आदेश की, जो भरण पोषण का जो आदेश हुआ है, और आपके डिपार्टमेंट में अगर भेज दिया गया, तो आपको क्या करना है कि अगर आपका डिपार्टमेंट आपको अगर नोटिस देता है और आपकी अगर तनख्वाह गलत तरीके से काटता है, तो आपको तुरंत अपने वकील के मार्फत एक नोटिस भेजना होगा और नोटिस में पूछना होगा कि साहब ये जो आदेश है, इस आदेश में तो हमारा जो विभाग है वो कहीं पार्टी नहीं है, इसलिए इस ऑर्डर को कॉम्प्लाइंस नहीं किया जा सकता। इस ऑर्डर को केवल कॉम्प्लाइंस करने के लिए कोर्ट ही ऑर्डर करेगी विभाग के लिए, तभी कुछ हो सकता है। अगर ये भी देखना पड़ेगा कि गलत तरीके से कोर्ट ने कोई ऑर्डर कॉम्प्लाइंस तो नहीं कर दिया, रिकवरी प्रोसीजर जो है उसका फॉलो किया है कि नहीं किया है, ऐसी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको फ़ायदा दिला सकती है। मेन लड़ाई जो होती है ना, वो वसूली पर ही होती है। भरण पोषण का जो आदेश है वो लाइफ टाइम के लिए होता है, उसको बढ़ाया घटाया किया जा सकता है, जैसे जैसे परिस्थितियाँ बदलती है उस हिसाब से बढ़ाया घटाया जा सकता है। लेकिन हमें अपनी बात रखनी पड़ेगी। अगर आप लोगों को मेरी बात समझ में आई हो तो आप लोग संपर्क कर सकते हैं और अपने केस में अपना बचाव कर सकते हैं। रिकवरी के लिए जैसे ही आपका ऑर्डर जो है ना, आपके विरुद्ध में जो कॉम्प्लाइंस किया गया है, आपको सबसे पहले ऑर्डर शीट देखना है कि आपको आपत्ति का मौका दिया गया है, नहीं दिया गया है, आपको सम्मन मिला है, नहीं मिला है, जो कारण बताओ नोटिस जो है वो आपको मिला है, नहीं मिला है। उसके बाद में डायरेक्ट रिकवरी वारंट के आदेश जारी कर दिए गए हैं। ये इलीगल प्रोसेस है, क्योंकि पहले पर्याप्त तामीला होना चाहिए। अगर ऑब्जेक्शन के लिए हमें टाइम लेना चाहिए, और रिकवरी वारंट अगर गलत तरीके से अगर जारी कर दिए गए हैं सम्मन के बाद, जैसे आज सम्मन अगर भेज दिया और अगली डेट पे उन्होंने रिकवरी वारंट जारी कर दिए, तो ये भी इलीगल प्रोसेस हो जाता है पूरी तरीके से। और पुलिस को धन वसूली करने का अधिकार नहीं है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था। ये डीएम की पावर होती है और प्रोसीजर को अपनाना पड़ेगा। सीआरपीसी 125(3) के प्रोसीजर को अपनाना पड़ेगा, उसके बाद में ही ये धन वसूली होती है। और वो भी कंडीशनल है। अगर पति ऑफर करता है कि अपनी पत्नी को साथ में रखना चाहते हैं, तब इसका मतलब ये भी नहीं है कि पति अगर किसी दूसरी महिला के साथ में रह रहा है या दूसरी महिला के को रख रहा है अपने साथ में और उसके प्रॉपर एविडेंस अगर हैं, तब भी पति को मेंटेनेंस देना पड़ेगा। लेकिन ऐसी स्थिति में अगर पति ऑफ़र कर रहा है कि नहीं, हमें अपनी पत्नी को रखना है, हमारे साथ में रखना है और साथ में रख के ही हम इसका भरण पोषण करेंगे, तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा, अपने वारंट को कैंसिल कर सकता है। ऐसी बहुत सारी ऐसी लीगल चीज़ें हैं जो वसूली के टाइम पे देखने वाली होती है। लेकिन डिपेंड ये करता है कि आप लोग देरी कर देते हैं, थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में आप लोग देरी कर देते हैं और उसका भारी खामियाजा जो है वो आप लोगों को भुगतना पड़ता है। मेरी बात किसी के समझ में इतनी आसानी से नहीं आती है, जो मेहनत करेगा उसके समझ में ज़रूर आ जाएगी। और आप लोगों को अगर किसी चीज़ की अगर समस्या हो रही है, अगर आपके केसों में कोई समस्या है, तो आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैंने बहुत सारे वीडियो अपने चैनल पर मेंटेनेंस के संबंध में बनाए हुए हैं। बहुत सारी लीगल चीज़ें जो है वो मैंने आप लोगों के साथ में साझा की हुई हैं। आप लोग अगर चाहें तो बहुत अच्छी तरीके से उसका फ़ायदा ले सकते हैं। बाकी का डॉक्यूमेंटेशन चार्जेज मैंने 2000 रुपये रखा हुआ है केस स्टडी का। आप लोग अगर चाहें तो आप लोग हमारी मेल आईडी पे आप अपने डॉक्यूमेंट सेंड कर सकते हैं और आप लोग हमारा सपोर्ट करेंगे, हम आपका ज़रूर सपोर्ट करेंगे। बाकी का हमारे आगरा से 200 किलोमीटर के एरिया में, जैसे इटावा हो गया, औरैया हो गया, हाथरस हो गया, अलीगढ़ हो गया, मथुरा हो गया, इन ज़िलों में अगर आपके कोई मुकदमे हैं तो आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। जो भी हमारे चार्जेज होंगे वो उसमें हम अप्लाई करेंगे, हम अपनी फ़ीस लेंगे और आपके साथ में ईमानदारी के साथ में आपके केस को डिफेंड करने का प्रयास करेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत सहयोग रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आपका बचाव भी ज़रूरी है, आपके परिवार का बचाव भी ज़रूरी है, क्योंकि ये जो धन वसूली है ना, ये धन वसूली के वजह से ही ये सारे घर उजड़ रहे हैं। अगर ये मेंटेनेंस अगर बंद हो जाए तो शायद कोई घर उजड़े, क्योंकि उसको घर बैठे ही जब उसको पैसा मिल जाएगा तो वो क्यों साथ में रहेगी। बड़ी सिंपल सी बात है। क्या आप लोगों के साथ में भी इस तरीके की अगर चीज़ें हुई हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और घबराए नहीं, परेशान ना हो। अगर किसी भी चीज़ की अगर समस्या हो रही है आपके केसों में, आपको अदालत अगर नहीं सुन रही है तो उसका रोष ना मनाएं। ऊपरी अदालत है, वो कोई आखिरी अदालत नहीं है कि आपको नहीं सुना जा रहा है तो आप डिप्रेशन में चले गए, परेशान हो गए, कोई आत्मघाती हमला कोई कर लिए अपने ऊपर। ऐसा कुछ नहीं करना है। आप लोग
मेहनत से काम करें और अपने केस में हर बारी को देखें। हम आप लोगों के लिए ही ये वीडियो बनाते हैं ताकि कि आप लोगों को बचाया जा सके, आपके परिवार को बचाया जा सके। अगर आप लोग अपना केस स्टडी कराना चाहते हैं, आप लोग अगर सही तरीके से अगर मूव करना चाहते हैं, रिकवरी से अगर बचना चाहते हैं, तो आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स हमें भेज सकते हैं और 2000 रुपये पर केस स्टडी का मैंने रखा हुआ है, आप लोग कर सकते हैं। देखो हमारा पैसा है, हम एडवोकेसी में है, लेकिन हम ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं और मेरा सिर्फ इंटेंशन ये है कि निर्दोष जो पुरुष हैं, उनके परिवार वाले हैं, उनको बचाया जाए। पैसा कमाने के लिए तो कहीं भी पैसा कमाया जा सकता है, सिर्फ यही एक प्रोफेशन नहीं बचा है और आप लोग भी पैसा कमा रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि पैसे नहीं कमा रहे होंगे। सबको एक ज़रिया चाहिए जीवन के लिए, ज़िंदगी के लिए, अपने जीवन स्तर को आगे बढ़ाने के लिए, और आप लोगों का भी सपोर्ट रहेगा और हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों को ईमानदारी से बचाया जा सके। बाकी का आपको मेरे वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसमें कमेंट कर दें और शेयर करें लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि कि वसूली से उनको बचाया जा सके। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ जो है ना कि पुलिस के डर की वजह से लोग अपने माता पिता से पैसे दिलवा देते हैं, जो कि गलत है। सिंपल सी बात है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक अपने जजमेंट में कहा है कि माता पिता से भरण पोषण की राशि नहीं ली जा सकती तब जब पति के विरुद्ध में कोई आदेश पारित किया हो। लेकिन थाना क्या करता है? पति को थाने में निरुद्ध कर लेता है। माता पिता बेचारे घबराहट में क्या करते हैं? पैसे इकट्ठे करते हैं और जमा कर देते हैं, और पुलिस क्या करती है? गलत तरीके से पैसा वसूल करके न्यायालय में सौंप देती है। ये पूरी तरीके से इलीगल प्रोसेस है। ऐसा ही एक मामला मेरे पास में आया था, जैसा कि मैंने अपने वीडियो में बताया था। उसमें हमने पुलिस को सिर्फ 2 ही चीज़ें पूछी थी कि आप धन वसूली सिविल कोर्ट की तरह कैसे करने लगे, और आपने जो पैसा वहाँ वसूल किया और आपने एक चिट पे लिख के दिया कि हमने थाने से इनको यहाँ से थाने से इनको जाने दिया, तो ये आप कैसे कर सकते हैं? आप गिरफ्तार कैसे कर सकते हैं? किसी को भय दिखा के आप पैसा कैसे ले सकते हैं? ये मेंटेनेंस का जो कानून है ना, वो सिर्फ खाना खर्चा रहने के लिए है, जीवन स्तर को जीने के लिए है। ये इसके लिए नहीं है कि पतियों को प्रताड़ित किया जाए, परेशान किया जाए, उनसे गलत तरीके से धन वसूली की जाए, एक बदले की भावना में कार्रवाई की जाए, उसके लिए नहीं है। आप लोगों का क्या सोचना है? आप लोग ज़रूर बताएं। धन्यवाद।